अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। एक छोटा सा नोट है यही कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी है या अपना कोई प्लॉट, मकान या फ्लैट या जो भी आप उसकी पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं या उसको आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बना के उसकी वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड की जाए, तो हम स्कीम 33 गुलशन और जौहर के इलाका दिख रहे हैं ज़्यादातर हम लोग अभी इस वक्त। तो इधर की कोई भी चीज़ हो, आपको सेल आउट करनी हो या सेल आउट नहीं हो रही हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलशन मेमार का सेक्टर 8, जो कि 2021, 22, 23 के अंदर क्या रेट इसके अंदर आए हैं और आगे फ्यूचर के लिए ये अपना अच्छी इन्वेस्टमेंट है या रिहाइश के लिए ये अच्छी जगह है। तो सलमान भाई से पूछते हैं, सलमान भाई हमारे साथ है। तो सलमान भाई अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे गुलशन मेमार का सेक्टर 8 कैसा है। जैन भाई, ये सेक्टर आर जो है गुलशन मेमार का बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी जो प्लॉट्स के हैं वो 120 गज के हैं। क्योंकि नॉर्मली आप मेमार में जाएंगे तो आपको जैसे जेड है, वाई है, वी है, एक्स है, इसके अंदर आपको 120 गज की कटिंग नहीं मिलती। कुछ सेक्टर में तो है ही नहीं है, जैसे सिर्फ जेड में सिर्फ थोड़ी सी 120 की कटिंग आती है। वो भी ये है कि मेहमान ने वो शुरू में घर बना के दिए थे, तो जीएमपी मकान थे वो, उस में 120 की कटिंग थी। बाकी अगर 120 की कटिंग या 80 गज की कटिंग लेनी है तो फिर आर और क्यू की तरफ ही जाना पड़ता है आपको। क्यू में आपको 80 गज भी मिल जाता है, या फिर सेक्टर जेड ए जो है वो 80 गज का आता है। तो आर जो है वो एक तरह से एंड में आता है, लेकिन ये है कि इसके पास फिर सिर्फ सेक्टर क्यू रह जाता है। तो ड्रीम वर्ल्ड के बहुत करीब की जगह है ये, और बहुत अच्छी जगह बनती है। मतलब आपका बजट कम है तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो सलमान भाई ये बताएं अपने व्यूअर्स को कि अभी इसके अंदर रिहाइश हो चुकी है या अभी ये सिर्फ ऐसी प्लेन है अभी सोसाइटी। नहीं, पूरा मेमार जो है वो इस टाइम 80% तो आबाद हो चुका है। तो ओके। इसी लिहाज से देखा जाए तो जो सेक्टर आर है वो भी ऑलमोस्ट 80% आबाद हो चुका है। अब आपको गलियों में, जैसे आप जो उसकी नॉर्मल गलियां हैं उसके अंदर आपको तीन चार, दो तीन, इससे ज़्यादा प्लॉट खाली मिलेंगे नहीं। कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लोकेशन की थी, पार्क फेसिंग हैं या बड़े चौड़े रोड की हैं। जैसे नॉर्मली जैसे 30 फीट की गली होती है, इसमें अगर कोई 40 फीट की गली का आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें एक आधी प्लॉट कहीं रह गया होगा। तो सलमान भाई आप गलियों की बात करते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कितनी बड़ी गली है, कितनी छोटी गलियां हैं। इसके अंदर जो मिनिमम है वो 30 फीट का है, और बड़े तो फिर इस तरह है कि 120 की जो कटिंग है वो 40 फीट पे आती है, क्योंकि ये अंदर के रिंग्स बनाती है। बाहर के जो इसके जो हैं वो 70 फीट के हैं, तो उसके ऊपर 240 की कटिंग आती है। तो सलमान भाई मैंने सुना है इसके अंदर सब ब्लॉक्स भी हैं, सेक्टर से क्या बोलते हैं उसको, कितने हैं ये। इसके अंदर 5 सब सेक्टर बनते हैं, अच्छा। यानी R1 2 3 4 5। अच्छा। तो सलमान भाई ये रहेगा कि 2021, 22 में क्या रेट था, 23 में कितना नीचे आ गया है, फ्यूचर से बताएंगे कितना डिफरेंस आ चुका है इस वक्त 120 के प्लॉट में। आप 22 से तो इसको कंपेयर ना करें, इसको तो आप 2020 से लेके आए नीचे, ठीक तो है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि एक तो आबाद जगह है, एकदम वो जिसको कहते हैं कि एकदम वो प्लेन क्रैश नहीं होता है इसका, कि एकदम 100 पे खड़ा था तो एकदम 20 पे आ जाए। वो जो कच्ची जगह होती हैं जहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ ये मामला ज़्यादा होते हैं। अब जिस जगहों पे आबादी होती है उसके अंदर ना एक अपनी फ्रिक्वेंसी होती है नए लोगों के डिमांड के ऊपर। क्योंकि आबादी होती है ना, आबादी देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार यहाँ पे आबादी है तो यहाँ सहूलियात पूरी हैं, पानी, बिजली, गैस, पार्क वगैरह, सिक्योरिटी, हर चीज़ है वहाँ पे। तो उसकी जो एक अपनी एक ओरिजिनल जो डिमांड होती है वो तो साथ साथ चलती रहती है। अब जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो रुक गया है। तो 2020 में अगर आप लेने जाते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1.25 करोड़ तक का रेट मिलता था, अच्छी लोकेशन के प्लॉट का। और अगर पार फेसिंग कॉर्नर वगैरह लेने जाएं तो लोग 140 की डिमांड भी करना शुरू हो गए थे, क्योंकि कॉर्नर जो है मेमार में वो नॉर्मली बड़े होते हैं। जैसे इसके अंदर भी आप लेने जाएंगे तो 135 से लेके 145 गज तक का आपका कॉर्नर बन जाता है। तो एक तो वैसे लैंड एरिया बढ़ जाता है, और दूसरा फिर ये होता है कि कॉर्नर वेस्ट ओपन है, बड़े रोड पे आ गया, पार फेसिंग है। तो उस लिहाज से फिर ये था कि 140 इस तरह भी रेट मांगते थे लोग। अच्छा, इसको अगर आप 2023 में अगर नॉर्मल प्लॉट है, जैसे गली का कोई भी वेस्ट ओपन है, तो वो अगर था उस टाइम, अगर उसकी डिमांड 1.25 करोड़ की आ रही थी, तो वो अब जाके तकरीबन 1 करोड़ 1.5 की डिमांड आना शुरू हो गई है, कम हो गई है काफी। अच्छा। सलमान भाई ये बताइएगा कि जैसे हमने आपने बताया कि R1 से लेके R5 तक के सेक्टर है, तो इस वक्त सबसे अच्छा सेक्टर क्या कौन सा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करें या रिहाइश के लिए अच्छा सेक्टर है, सबसे अच्छा सेक्टर। नहीं, जिस तरह आप तो होता ही है ना कि जिस तरह
जिस जगह पे कम होता है तो वहां पे प्लॉटों का रुझान बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे आबादी नहीं होती तो प्लॉट थोड़ा सा सस्ता होता है। तो हर बंदा कोशिश करता है कि जहां आबादी अभी आना शुरू हो रही है वहां ले लें, लेकिन मेमार के साथ तो अब ये मसला है नहीं है। तो पांचों इसके जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर रेट भी स्टेबल है, और क्योंकि आबादी सारों में बराबर है, बस सिर्फ इतना ये होता है कि जिस तरह R1 है और R5 है ये बिल्कुल सामने सामने आते हैं। जैसे आप मेन रोड पे 70 फीट पे जो ड्रीम वर्ल्ड की तरफ जा रहा है उस पे जाएंगे तो राइट साइड पे आपको पहले R1 आएगा और लेफ्ट साइड पे आपको R5 मिलेगा। इसी तरीके से फिर R2, R4 और फिर R3 बैक पे आता है। तो सलमान भाई, तो ये बताइए कि मेमार के अंदर रहते हुए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे सेक्टर आर के अंदर, तो कैसी इन्वेस्टमेंट रहेगी फ्यूचर के लिए? नहीं, 100% स्टेबल जगह है। जब से ये क्योंकि कोऑपरेटिव नहीं है, बिल्डर प्रोजेक्ट है ये, और बेहतरीन मेमार हाउसिंग कोऑपरेटिव जो मेमार हाउसिंग जो इनका पूरा सेटअप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी डिलीवरेंस है। बात यह है कि एक तो होता है ना कि सिर्फ बातें ही कर रहे हैं अभी कि जो हमें 5 साल 8 साल बाद नजर आना है, एक चीज़ है कि जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। अच्छा, इनकी जो क्वालिटी थी जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इनके ऊपर एतमाद आया था वो ये था कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, पानी बिजली गैस का ऑप्शन जो होता है इन्होंने पहले अवेलेबल बनाया था लोगों को, ताकि जब आप पोजेशन दे देते हैं तो पोजेशन देने का मकसद तो ये होता है ना कि आप घर बनाना शुरू करें, यानी नेक्स्ट डे जाके मैं अगर चाहूँ तो वहाँ से नक्शा पास करा सकता हूँ, ताकि मेरे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पहले। इन्होंने ये चीज़ पहले अवेलेबल कर दी थी, जो भी जिसने भी जाके वहाँ पे कोशिश की पहले घर बनाने की उसको ये सब चीज़ें मिली वहाँ पे। अब वो उसके सेगमेंटेशंस होती हैं, जैसे शुरू में कभी कभी मीटर नहीं लग रहे होते थे तो वो कुंडे का ऑप्शन होता था, जो भी था। मैं मानने की चीज़ के अंदर ना कोई हिकअप नहीं आने दिए थे, हर चीज़ प्रॉपर चलती गई है इनकी। इसी वजह से फिर दूसरी जो सबसे मेन चीज़ इनकी जो इनके हक में गई थी वो ये थी कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, अब जगह के रेट्स कम हों ज़्यादा हों वो इतना मसला नहीं हो रहा होता, असल चीज़ ये होती है कि आपकी जो ज़मीन है और आपके पेपर्स हैं वो कितने मुस्तनद हैं। जी, जी। तो उसके अंदर ये था कि इनके पेपर्स में कोई इश्यूज नहीं है, और ना ही कोई आपको डबलिंग के ऊपर मसले मसाइल मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे घर आप बनाने जाते हैं तो यहाँ पोर्शंस भी अलाउ नहीं है, बनने ही नहीं देते ये। जी, जी। तो तकरीबन कोई 7-8 साल पहले कुछ लोगों ने कोशिश की थी यहाँ पे पोर्शंस करने की, तो मेमार ने उसको रुकवा दिया था और बहुत हद तक तो उनको तोड़वा भी दिया था। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलात के अंदर। अब वहाँ पे अगर आपने जिस तरह मकान ट्रांसफ़र होना है आपका, तो मकान ट्रांसफ़र होने के लिए पहले उसकी एक स्क्रूटनी फ़ीस जमा होती है। स्क्रूटनी फ़ीस के ऊपर ये होता है कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है टाउन हॉल से, वो जाके उस जगह की तस्वीर लेता है पहले। तो तस्वीर लेके वो ये देखते हैं कि जो रैंप है वो स्टैंडर्ड के ऊपर बनी हुई है, 3 फुट का जैसे साइज़ देते हैं ये, वो 3 फुट से आगे तो नहीं आई हुई, रोड के ऊपर कितना ज़्यादा आ रही है। अगर वो आ रही होगी तो पहले वो तुड़वाएँगे, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उसकी एक्चुअल की जो तस्वीर है वहाँ लगती है ट्रांसफ़र के टाइम पे। तो उन चीज़ों को आप देखें, अब जिस तरह आपने मकान बनाया, अब ऊपर 2 कमरे एक्स्ट्रा डलवा लेते हैं हाँ। लोग कोई मामला सेट करके, वो नहीं होने देते ये तंग, उसमें मतलब एक तरह से आपको तंग हो सकते हैं कल को, क्योंकि जो चीज़ अप्रूव्ड नहीं है उसमें फिर ये बहुत स्ट्रिक्ट आते हैं उन मामलात के अंदर। प्लॉट का भी मामला ऐसा ही है कि वहाँ पे जिस तरह अगर आप मकान बनाना शुरू करेंगे तो झुग्गी वगैरह लगानी हो या सामान रखना हो उसके लिए पहले आपको वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है टाउन हॉल से। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं। पानी का कनेक्शन है, जैसे ही आप खड्डे करेंगे वहाँ पे स्टार्ट, यानी जैसे पहला तो ये स्टेप होता है इसका कि आपने जाके वहाँ से फॉरवर्डिंग लेनी होती है अपने नक्शों के लिए। फॉरवर्डिंग लेंगे, ओके, केबीसीएस से अप्रूव होके आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आपने पानी के लिए अप्लाई करना है कि जी पानी का कनेक्शन दें, जिस दिन आपने खुदाई शुरू करनी है उस दिन आपको पानी का कनेक्शन करके दे देंगे। मीटर वगैरह भी उसके अंदर पे होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शुरू से इन्होंने इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके रखा है, तो चीज़ संभल गई है। तो लोगों को इस वजह से कोई परेशानी भी नहीं है कि कोई 2 फीट आगे निकल रहा है, कोई 20 फीट आगे निकल रहा है, ऐसे मामला है नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट गलियाँ हैं इनकी, और रैम्प्स वगैरह भी हर चीज़ कंट्रोल में करके रखी है इन्होंने। अच्छा सलमान भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि हम मेवाड़ जो जाते हैं वो सेक्टर का जो उसका मेन गेट है उससे जाते हैं, या उससे पहले एक और गेट है उससे भी अंदर जाते हैं, तो सेक्टर आर के लिए जरूरी हम अंदर से जाए? इसका कोई आईबी सुमरो से गेट है जिससे हम जा सके अंदर, आ सके अंदर? आईबी सोमरो से भी आप जा सकते हैं, लेकिन आईबी सोमरो से डायरेक्ट इसका लिंक नहीं है, अच्छा। क्योंकि इसके इसके बाद आती है टिम्बर कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना टिम्बर, वो बिल्कुल वो आती है आईबी सोमरो रोड, उसको टच करता है। तो आपने टी वाले रोड से तो अंदर आना ही आना है, जो अजवा पे आ जाएगा। ठीक है। तो अजवा पे आके वहां से आप राइट लेते हैं तो वही रोड आगे जाके वो आर लेफ्ट पे आर शुरू हो जाता है, R1 आ जाएगा। अजवा जैसे क्रॉस करेंगे वो बिल्ड बाई सेक्टर चल रहा है, वो बाई 4 जो इसका, तो जैसे ही खत्म होता है तो आर शुरू हो जाता है उसके साथ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सेक्टर जेड से या शुरू में जो गेट आता है वो
उससे आना जरूरी नहीं है, आप IB सुमरो से आ जाएं और वहां से आप जैसे कह रहे हैं टेम्पर, उसके बाद से आप गेट के अंदर आ सकते हैं। असल में जो IB सुमरो इस साइड से जो है ना वो थोड़ा सा कच्चा रोड है, फिर उसके साथ लगती है गोट लग जाती है, उस तरफ थोड़ी सी कच्ची आबादी है, तो रात के टाइम ना लोग इतना ज्यादा सिक्योर फील नहीं करते। आप एक दफा जेड से अगर एंटर हो गए मेमार में तो एक तरह से आप सिक्योर हो गए, कोई इश्यूज नहीं होते, तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर दूसरा ये फायदा होता है कि आप शहर से आ रहे हैं, कोई चीज भूल भाल गए तो वो जेड के अंदर पूरी एक कमर्शियल एक्टिविटी है एक्स और जेड में, तो वहां से कोई चीज लेनी है शाम में जाते हुए, दूध दही जैसे होता है सुबह के नाश्ते का, वो भी आप मतलब उस लिहाज से जेड ज्यादा प्रेफरेबल है। तो जैसे आपने कहा कि दुकानें बनी हुई है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो ऐसी सेक्टर आर के अंदर भी मौजूद हो गई है या अभी बाकी है अभी आना इनको? नहीं आर के अंदर हर चीज अवेलेबल है, एसबीज हैं वहाँ पे, वहाँ तो जो मेन 70 फीट रोड है इसका, उस पर तो स्टेटें वगैरह मिलेंगी, ग्रोसरी है, छोटी दुकानें वहाँ मिल जाएंगी, हर तरह की आपको कुछ बाहर आने की आपको जरूरत नहीं है। तो सलमान भाई, आपने जैसे बताया कि एक चीज 100 में गई थी, एक 40 में गई थी और वो अभी इतनी नीचे आ चुकी है, तो अभी आप क्या एडवाइस देते हैं कि अभी लेने का टाइम है या अभी होल्ड करके तो अभी वेट करें लेने के लिए, और नीचे आने का चांस है कि नहीं है? नहीं देखें, नीचे तो इसको नहीं हम कह सकते, ये करेक्शन में आता है, क्योंकि असूली तौर पे तो जिस तरह हमने देखा है कि जिस किसी ने घर वहां बनाया जाके, जिसने रिहाइश करी है, उनके किसी न किसी रिश्तेदार ने भी फिर बाद में रिहाइश की वहां जाके। अच्छा, डिमांड इसकी चलती रहती है। अब सिर्फ फायदा हमें ये है कि एक रेट हमें पता है कि इसका कितना आ चुका है पहले, अब उस टाइम से अगर आज की तारीख में आप देखने जाएं तो प्लॉट और कम हो गए, रिहाइश के हिसाब से कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, सेक्टर क्यू के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, Q3 है, Q4 है, बैक साइड पे वहां तक आबादी आ रही है जो बिल्कुल गार्डन के साथ लग रहे हैं, तो उस लिहाज से प्लॉट की क्वांटिटी कम होती ही जा रही है। पर मंथ अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 4-5 आपको मकान वहां मिलते हैं बनते हुए, क्योंकि उसका हमें इस तरह अंदाजा हो रहा था जैसे हम लोग अब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हमें लेबर की शॉर्टेज आ रही होती है, तो लेबर की कभी कभी सुननी पड़ती है कि नहीं हमारी वहाँ छत पर आई है, आज मेरा वहाँ प्लास्टर चल रहा है, वहाँ मेरा ये चल रहा है, तो वो ज्यादातर आपको न्यूज आ रही होती है कि मेमार में कितना काम चल रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक तो सबसे बड़ा आपको फायदा ये है कि आज आप यहाँ पे जाके अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अब 4-5 लाख रुपए का मामला नहीं होता, जहाँ पे आपको 40 लाख दिख रहे होते हैं वहां पे फिर आपके पेपर भी उड़ जाते हैं बीच में से कभी कभी, यानी कुछ भी हो सकता है, जो इतना ज्यादा आपको हाइप देता है तो फिर वो कभी कभी गिराता भी जोर से है। फिर इन चीजों के अंदर जो कि स्टेबल जगह है जहाँ पे रिहाइश हो गई है ना, इनके अंदर ये मसले मसाइल नहीं होते, क्योंकि एक तो होता है मसला सिर्फ कि जिसको हम कहते हैं चस्का लेना, कि वो आज आपने अभी एग्रीमेंट किया है, उसके 2 घंटे के बाद आपको ऑफर आ रही होती है कि लाख रुपए ले लो, फाइल दे दो। एक तो वो मामला है जो कि हमने कितनी दफा सुना है कि हम लोग मतलब प्लॉट लेने जा रहे होते थे, जाते जाते प्लॉट ही गायब हो जाता था बीच में से, या फोन पे ही खत्म हो जाती थी बात। तो अब वो मामला नहीं है, आप जाते हैं तो आपको डील यानी 90% चांसेस हैं कि डील आपको मिले, बाकी तो पैसों के मामला होते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा जो इश्यू बन गया है ना अभी, वो अब लोगों को हालात का अंदाजा है, लोगों के पास अभी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट हो भी रही है, सिर्फ लोग ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी नीचे जाके बाइंग करने की कोशिश करें, उस वजह से थोड़ा ऐसे मामला ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो जैन भाई, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है, रेट करेक्शन के ऊपर है, कम नहीं हो रहा है, ये इंशाल्लाह बढ़ने के चांसेस इसमें ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर रहेगी, इसके अंदर प्लॉट के ऊपर कोई कब्जा वगैरह या ऐसे कोई मामला नहीं होने वाले, तो मेरे हिसाब से 100% बेहतरीन जगह है, आज आप लें, आपके बजट में आती है तो जरूर लें जाके। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि हमने आपको काफी डिटेल दी सेक्टर आर के बारे में। इसके अंदर अगर आपको सेल परचेजिंग करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।